तो लास्ट लेक्चर में हम इसके प्रोज कौन सा कैंडलस्टिक क्या होता है उसका बेसिक आइडिया हम ले चुके थे। ठीक है, आज थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे और तो जानेंगे कैंडल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हमें पढ़ना है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल क्या होते हैं, उनके क्राइटेरिया क्या होते हैं और उनसे हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रो अबाउट द कैंडलस्टिक के जो होते हैं ना, हाई और लो को बता दिया था मैंने। ओपन 4 प्राइस होते हैं कैंडलस्टिक में, जैसे कि बार में होते हैं वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न में भी 4 प्राइस होते हैं, सेम एज बार की तरह। ठीक है, एंड देन आता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल और जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग और लो स्ट्रॉन्ग और कम स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो होती है वो पता कर से ये पता देख के हमें पता चल जाता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी कैंडल अगर बुलिश ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग ऐसे यानी कि हमें बायर्स की पोजीशन ज़्यादा है, यानी कि अगर ग्रीन साइड ग्रीन बनी है और बुलिश है तो उससे पता चल जाता है कि बायर्स ने पोजीशन अच्छे से क्रिएट, तो हम देख के ही पता लगा लेते हैं कि इस कैंडल में बुलिशनेस है, यानी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। एग्जाम्पल के लिए ये वाली ग्रीन कैंडल के लिए मैंने प्लीज व्हाट इशू क्या हो रहा है। एपिक पेन खोल लेता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। ठीक है, तो किसी भी कैंडल के उसके स्ट्रांग होना, उसका लैच स्ट्रांग होना, वो हम देख के पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमें इस कैंडल में पता चल रहा है कि ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये काफ़ी स्ट्रांग कैंडल है। ये वाले जो ग्रीन कैंडल है काफ़ी स्ट्रांग तरीके से बनी हुई है, इससे पता लग रहा है कि ये कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कि काफ़ी बुलिश है। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ये जो कैंडल है यहाँ पे, इसमें ये जो इसकी बॉडी एंड शैडो है ग्रीन वाली कैंडल की, अगर हम देखें इसमें जो बॉडी है वो बहुत नैरो है, मतलब काफ़ी पतली है, एंड इसकी जो शैडो है वो काफ़ी लंबी। तो दिस इज एन हैमर पैटर्न। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे, यानी कि बायर्स ने पहले जो थी जो पोजीशंस क्रिएट की थी, जो पार्टिसिपेंट्स है उसने स्टॉक को पहले नीचे लाने की कोशिश की, बट बायर स्ट्रांग होने की वजह से, मतलब हम इस पैटर्न में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग होने की वजह से, उसमें बायर्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक अच्छा उन्होंने रिट्रेसमेंट दिया, एक अच्छा रिटर्न वहाँ से लिया और वहाँ से ऊपर की तरफ पोजीशंस क्रिएट की। तो ये चीज़ें हमें रिजेक्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स क्रिएट हुए हैं काफ़ी अच्छी पोजीशन में, और ये एक बुलिश सिग्नल हमें दे सकता है। अगर हम एज अ हैमर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे अगर हमको एक और बुलिश कैंडल दिखाई देती है तो हम उसको एज अ फॉलोइंग कैंडल मान सकते हैं और फिर उसके ऊपर ट्रेड लेके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे एक अच्छी बुलिशनेस थी। ये सिर्फ हम देख के ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें यही देखना है, थोड़ा सा आइडिया लेना है कि वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा है, कैसे पता कर सकते हैं, सेलिंग वॉल्यूम क्या होती है। यहाँ पे जैसे कि ये सेलिंग, यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी क्रिएट हुई है, सेलर्स ने स्टॉक के प्राइस को नीचे लाने की काफ़ी अच्छी कोशिश की और उसका क्लोजिंग प्राइस भी ऑलमोस्ट नीचे ही है, लो और उसका क्लोज सेम ही है, क्योंकि जहाँ पे उसने लो मारा वहीं पे क्लोज किया है, तो इसका प्राइस सेम है, क्योंकि सेलर्स ने काफ़ी ट्राई किया प्राइस को नीचे लाने की एंड वो क्लोज नीचे करके गए, यानी कि इससे पता चल रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो सेलर्स की पोजीशन है काफ़ी अच्छी क्रिएट करी, यानी कि स्टॉक को नीचे लाने की काफ़ी अच्छी कोशिश की गई है यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ हमको देख के ही पता लग जाता है और हमें ऐसे ही देख के पहचानना है, बायर सेलर्स की पोजीशंस पता लगाना है, कहाँ पे बायर ज़्यादा है, कहाँ पे सेलर ज़्यादा है। ठीक है,
अब मैं एक तुम सबके लिए एज अ बिगिनर, जैसे कि जो फर्स्ट टाइम जो किताब थी, स्टीव निशॉन जो ऑथर थे, उन्होंने ही जो जापान की किताब थी, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न वाली किताब थी, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था स्टीव निशॉन ने। तो ये बुक मैं सबको रेफर कर रहा हूँ, अगर टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है कैंडलस्टिक को समझने के लिए। फर्स्ट बुक है आई थिंक, सबसे पहले यही बुक आई थी जिन्होंने, स्टीव निशॉन ने ही इस बुक को सबसे पहले इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, देन ये मार्केट में आई थी। तब लोगों ने इसकी जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना स्टार्ट किया, तब जाकर उन्होंने सीखा है कैंडलस्टिक क्या होता है। उससे पहले ये जापानीज पैटर्न्स में हुआ करती थी, जापानीज लैंग्वेज में थी, तो लोगों को एग्जाम इंग्लिश रीडर या फिर हिंदी रीडर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट वाले लोगों को समझ में नहीं आती, तो फिर उन्होंने उसको कन्वर्ट किया हिंदी में, ट्रांसलेट किया, देन हम लोगों ने या फिर जो इंग्लिश रीडर्स उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैं सबके लिए रेफर करूंगा, ये बुक जरूर पढ़ें एक बार, कैंडलस्टिक को अगर अच्छे समझना है तो जरूर पढ़ें। ठीक है, मैंने भी यहाँ से काफ़ी कोट्स उठाए हैं, मैंने स्टार्टिंग में ये बुक को रेफर किया था, बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, अभी तक सब कुछ होने का, कैंडलस्टिक हमें समझ में आ चुका है, कैंडलस्टिक हम समझ चुके हैं, 4 टाइप के प्राइस होते हैं, कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक में लो हाई ओपन प्राइस क्या होते हैं। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं, हम इसमें पैटर्न्स को पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने कल बताया था कि कल हम कैंडल के पैटर्न्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वन कैंडल पैटर्न्स को पढ़ेंगे, जैसे कि वन कैंडल पैटर्न नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ एक पैटर्न कैंडल होती है जिससे पैटर्न बनता है, और जो चार्ट पे शो होती है उसके थ्रू हम ट्रेड लेते हैं, उसको थ्रू ही हम समझ पाते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और इस पे बेस पे मुझे ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो इन्हें वन कैंडल पैटर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जापानीज में इसको अम्ब्रेला लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये बुलिश भी हो सकती हैं देखने के लिए, जैसे कि हम मान सकते हैं, जैसे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में ये हमारे जो बुलिश हैमर है वो कुछ इस टाइप की बनी हुई है। ठीक है, हम इसको अम्ब्रेला लाइन इससे बोलते हैं क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा अम्ब्रेला के जैसा, जैसे कि ये इसका टिप है वो ऐसा एज एन अम्ब्रेला दिखाई देता है, तो उसकी वजह से हम इसको अम्ब्रेला लाइन्स भी बोलते हैं। जापानीज में बोला जाता है, उन्होंने टर्म कॉइन किया है अम्ब्रेला लाइन्स के, तो हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है, जैसे कि ये वाली एज रेड कैंडल है, जैसे कि इसमें ब्लैक शो किया है बट ये रेड कैंडल है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में बन सकती है और अप ट्रेंड में भी बन सकती है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में इसका फॉर्मेशन हुआ है ये, और यहाँ पे एक अप ट्रेंड है और यहाँ पे ये अप ट्रेंड में हैमर पैटर्न, हैमर हमको दिखाई। अगर एक सबसे एक सेम हैमर की तरह पैटर्न होता है हैंगिंग मैन, अगर डाउन ट्रेंड में ये जो हैमर बन रही है वो डाउन ट्रेंड में बन रही है तो उसको हैमर बोलते हैं, और अगर ये वाला पैटर्न हमको अप ट्रेंड में दिखाए तो हम इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। वो आगे बताऊंगा मैं, आगे समझ जाना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हैमर को समझ लेते हैं, हैमर होता क्या है। हैमर जो होता है सिर्फ एक कैंडल वाला पैटर्न होता है, हैमर क्या होता है, सिर्फ एक कैंडल का पैटर्न होता है, और अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है, एग्जांपल के लिए अगर कोई स्टॉक ऐसे फॉल हो रहा था, ठीक है, उसमें फॉल काफी अच्छे टाइम से हो रहा है और काफी देर इस डाउन ट्रेंड आने के बाद उसमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड में एक कैंडलस्टिक अपीयर होती है, इसको हम अगर हैमर कैंडल अपीयर होती है तो ये जो होता है यहाँ से रिवर्सल के सिग्नल देती है। ये जो कैंडल होती है हैमर वाली, ये हैमर का जो होता है ना वो मैं आगे बताऊंगा कैसी हैमर होती है, दिखती कैसी है, क्या क्या इसके क्राइटेरिया वो बताऊंगा। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में अपीयर होती है तो वो बुलिश रिवर्सल, यानी कि वो ऊपर की साइड जाने के आइडेंटिफिकेशन हमको देता है, ये रिवर्सल के सिंबल देता है, संकेत देता है, हमको बताता है कि मे बी अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब यहाँ से हो सकता है कि ये स्टॉक है वो रिवर्स कर जाए, वो ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये हैमर होती है, एक आइडियल हैमर, एक ऐसी एक जो आइडियल हैमर होती है वो हमें इस टाइप से दिखाई देती है। इसके कलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इसके कलर से कलर कोई मैटर नहीं करता है। मैटर अगर करता है तो वो करता है ये बनी कहाँ पे, इसकी पोजीशन कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे, वो सिर्फ मैटर करता है। तो हैमर की जो होती है वो लोकेशन मैटर करती है। हैमर आराम से देख लो, सबको समझ में आ जाएगी हैमर कैसे होती है। हैमर इज लुकिंग लाइक अ हैमर, जो हमारी नॉर्मल हैमर होती है उसकी तरह ही दिखती है। थॉर का हैमर सबने देखा होगा, उसके हैमर की तरह ही दिखती है। ठीक है, अब चेंज हो गया है बट हैमर ऐसी होती है। ठीक है, एक हैमर पैटर्न इस टाइप से होता है। जो उसकी बॉडी होती है, एक हैमर में 3 पार्ट, 2 पार्ट मेनली होते हैं बेसिकली।
इसमें टिप पे जो छोटी सी बिक है वो नहीं दिखाई गई है, अगर वो ना भी हो तब भी चलता है, बट यहाँ पे एक छोटी सी बिक होती है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, ना हो तब भी चलता है, हैमर ही बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो एक हैमर की जो बॉडी होती है, ये हैमर की बॉडी होती है, ये हैमर की बिक होती है, ठीक है, ये हैमर की बिक होती है और ये हैमर की बॉडी होती है। इसके कलर कोई मैटर नहीं करता है, ग्रीन बनी है, रेड बनी है, मैटर करता है कि लोकेशन क्या है, इसकी बनी कहाँ पे, डाउन ट्रेंड में बनी है कि अप ट्रेंड में बनी है। बस अंतर इतना होता है, अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो उसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर की साइड होगा, जैसे कि मैंने कल बताया था, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, बुलिश कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हमेशा ऊपर होता है, उसका ओपनिंग प्राइस नीचे होता है। और रेड का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, ठीक है। और ये इसके लो हैं यहाँ तक, यानी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन जो होता है बेसिकली ऐसे होता है, एक स्टॉक जो था ऐसे बना, नीचे गई कैंडल, नीचे जाने के बाद थोड़ा सा उसने पुश किया, नीचे रुकी, वहाँ पे बायर्स पोजीशन बैठे थे, वहाँ पे बायर्स ने क्या करा, ट्राई करा, पुश किया, ऊपर ला के इसको ऐसे ऊपर ला के क्लोज कर दिया। थोड़ी सी हैमर छोटी बनी, इसकी बिग थोड़ी छोटी हो गई, बट ऐसे, ठीक है। दिस इज एन आइडियल हैमर, ऐसी होती है जो। और इसमें क्राइटेरिया जो होते हैं वो मैं बता देता हूँ क्या होता है। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जो इसकी बॉडी होती है, यानी कि हैमर की बॉडी उसकी बिक की डबल होनी चाहिए। हैमर की जो बॉडी होती है वो बिक जो बनी है ना, जो नीचे की साइड जो बिक बनी है उसकी डबल होनी चाहिए। सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ, जो उसकी बिक होती है, जो उसकी बिक जी जो बिक है इसकी, इसकी जो बिक का साइज है वो बॉडी के डबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो बिक है इसका जो लेंथ है वो बॉडी की एटलीस्ट डबल होना चाहिए, डबल से ज़्यादा हो चलेगा बट डबल से कम हो, मतलब 1.5 हो, 1 हो, तो वो एज अ हैमर नहीं मान सकते हम उसको, आइडियल हैमर नहीं होगी वो, ठीक है। तो जो बिक का साइज है वो ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। तो हम अगर ऐसे देखें, हमें देख के ही पता चल रहा है कि डबल है, इसको ऐसे काउंट करें, 3 बॉक्स बना के, 1, ये सिंगल एंड ये डबल। तो हमें ये देख पता चल रहा है कि जो बॉडी का साइज, जो बिग का साइज है वो उसकी शैडो का साइज है, वो उसकी बॉडी के ऑलमोस्ट डबल है, तो ये एक आइडियल हैमर है। तो अब थोड़ा क्राइटेरिया समझ लेते हैं। क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया ये है कि द लोअर शैडो, यानी जो मैंने बताया था लोअर शैडो, यानी कि ये वाला पार्ट जो है किसी भी कैंडल का, हैमर का ये वाला पार्ट लोअर शैडो, ये वाला जो लोअर शैडो है इसका एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के ट्वाइस होना चाहिए, लेंथ के दोगुनी होनी चाहिए, ठीक है। द लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की डबल होनी चाहिए। अपर शैडो जैसे बताया था मैंने, अपर शैडो ना भी हो, जैसे कि ये हैमर हमारी बनी है, ये एक हैमर है, ये जो इसकी अपर शैडो यानी कि जो बिक है, अगर हो तो ठीक है, ना हो तब भी चलेगा। देयर शुड बी नो अपर शैडो और अ वेरी स्मॉल अपर शैडो, अगर हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, ठीक है। द थर्ड वन इज द रियल बॉडी इज एट द अपर एट द ट्रेडिंग रेंज। तो अब जैसे कि अब ट्रेडिंग रेंज बताऊंगा, वो उसके एग्जांपल में बताऊंगा, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखना, मैं एग्जांपल में बताऊंगा। द कलर ऑफ द बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, कलर कोई हो वो उससे मैटर नहीं करता है, उसकी लोकेशन मैटर करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट इज मच मच इम्पोर्टेंट देन, इन तीनों पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वन, कि द फॉलोइंग डे नीड्स टू कंफर्म द हैमर सिग्नल विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश डे। यानी कि जो हैमर बनने के बाद उसका अगली कैंडल जो बनती है वो कंफर्म करना चाहिए, कि एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ कंफर्म करना चाहिए कि ये जो प्रीवियस कैंडल जो हैमर बनी है वो सच में हैमर है और वर्क करने वाली है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, काफ़ी पढ़ लिया। ये क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे इस प्रेजेंट थ्रू समझा है कि ये पहले से डाउन ट्रेंड होना चाहिए एक आइडियल हैमर होने के लिए। बॉडी शुड बी द, जब बॉडी है वो बिग, जो बिग है वो बॉडी की डबल होना चाहिए, यहाँ पे भी डबल है, अगर हम मेजर करेंगे तो डबल ही निकलेगी, ये बिग है या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, स्मॉल अपर शैडो है यहाँ पे, ठीक है। और अगर सपोर्ट मिलता है, मैं ये मेरे खुद के रूल हैं और यहाँ पे कुछ लोग मेरी तरह ही ट्रेड करते हैं या फिर मैं उनकी तरह करता हूँ, ये जो है ना सपोर्ट के पास, ये बाद में बताऊँगा अभी एग्जांपल में, ठीक है। दिस इज एन आइडियल हैमर, इसका पैटर्न जैसे इस टाइप से बनता है, अगर मान लो कि डाउन ट्रेंड में बना है,
जैसे मैंने बताया था कि हैमर अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो वो एक अच्छा कन्फर्मेशन होता है हैमर का। मान लो हैमर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में बनी थी, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक में एक यहाँ पे पहले से प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पे स्टॉक बार बार बाउंस करके ऊपर जा रहा था, और वहीं पे हमें अगर हैमर अपीयर हो गई है तो, और उसके बाद उसने कंफर्म कर दिया एक नेक्स्ट, जैसे कि थर्ड पॉइंट में बताया था कि द नेक्स्ट फॉलोइंग डे शुड बी कंफर्म थ्रू अ बुलिश पैटर्न, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से इसका पता लगना चाहिए कि जो हैमर बनी है वो एक आइडियल हैमर है और वो वर्क कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ये वाली कैंडल है, यहाँ पे ये हैमर अपीयर रही थी, उसके बाद ये जो कैंडल बनी है ये वाली कैंडल कंफर्म कर रही है कि जो हैमर बनी है वो एक आइडियल हैमर है, मे बी ये वर्क कर सकती है, और इसने ये वर्क किया स्ट्रॉन्ग, वहां से रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि बुलिश जो हैमर है वो रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो इन्वर्टेड हैमर यानी कि उल्टी जो हैमर होती है वो वर्क जो करती है एज अ हैमर की तरह ही वर्क करती है, बट समटाइम्स इट डज नॉट वर्क्स, और ऐसा देखा भी गया है, मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि ये इतना वर्क नहीं करती जितनी कि हैमर वर्क करती है। बट अगर आप पोजीशन यहाँ पे अपनी क्रिएट करते हो, बाय करते हो यहाँ पे, तो अगर आपको उसके बाद एक फॉलोइंग कैंडल, उसके नेक्स्ट कैंडल अगर हैमर की तरह बनती है, वो अगर कंफर्म कर रही है तो मे बी ये वर्क कर सकती है। बट आपको याद रखना है इन्वर्टेड हैमर बना है और आपको ऐसे क्राइटेरिया मिलता है कहीं पे देखने को कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो कंफर्म कर रही है कि ये एक बुलिश हैमर हो सकती है, तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। हैमर अब एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, जब सारे क्राइटेरिया मैं यहीं भी बता दूंगा। पहला क्राइटेरिया मैंने बताया था कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, इस एग्जाम्पल में ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे है, ठीक है। द सेकंड वन मैंने बताया था कि बॉडी शुड बी, जो बिग है इसकी वो डबल होनी चाहिए ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि जो बिग का साइज है वो बॉडी के डबल, ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। थर्ड मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो कंफर्म करना चाहिए कि यहाँ पे जो हैमर बन रही है वो सच में आइडियल है या नहीं है, ये कंफर्म कर रही है, क्योंकि इसने इसके जो क्लोजिंग प्राइस है वो इस वाले के हैमर के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि ये जो वाली कैंडल बनी है वो कंफर्म कर रही है कि हैमर आइडियल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कंफर्म कर रहा है। एंड द फोर्थ वन मैंने बताया था सपोर्ट होना चाहिए, तो सपोर्ट अगर हमें देखना है तो वो हमें पीछे चार्ट में जाना पड़े, बट दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे हम चार्ट में, वो हम लाइव चार्ट पे देखेंगे, वहाँ समझने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब सेकंड हैमर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही, जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे भी दिखाई दे रही, बट यहाँ पे काम नहीं करी, क्योंकि इसने यहाँ पे काम क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पहले से डाउन ट्रेंड नहीं था, दिस इज अ पुल बैक, ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये सिर्फ एक टाइप का पुल बैक है, स्टॉक डायरेक्ट ऊपर नहीं, कोई भी स्टॉक या कंपनी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती है, वो ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा नीचे आती है, जिसको बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। तो ये इस टाइप से कर रही थी, अब यहाँ पे एक हैमर बना है तो ये एक पुल बैक है, ना कि एक हैमर है हैमर, बट ये एज अ पुल बैक काम करेगी, ना कि रिवर्सल का काम करेगी, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हैमर को ट्रेड करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया बता देते सारे की, बॉडी का जो साइज है वो बिग के डबल होना चाहिए, और ग्रीन या ब्लैक, ग्रीन या रेड से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड द फोर्थ मेरे हिसाब से ऐसा मैंने देखा है कि अगर सपोर्ट पे कहीं भी हैमर क्रिएट होती है, मान लो कि किसी भी एरिया में सपोर्ट है, वहाँ पे मतलब कोई स्टॉक वहाँ से बार बार ऊपर की तरफ जा रहा, रिवर्स हो रहा है, उस एरिया से कोई भी स्टॉक, एबीसी स्टॉक का एग्जांपल के लिए, कोई भी स्टॉक उस एरिया से वापस जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, जैसे कि इस एग्जांपल में हुआ है, यहाँ से स्टॉक ये रिवर्स हुआ, एंड उस टाइम पे सपोर्ट पे आपको कोई हैमर पैटर्न दिखाई देता है, इसमें बिक नहीं है बट यहाँ बिक थी, तो अकाउंट को ऐसे गायब हो गई है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे एक हैमर है, यहाँ पे एक हैमर थी एक्चुअली, बट दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये एक हैमर जो रेड वाली कैंडल है जो पॉइंट आउट करा है, वहाँ पे एक हैमर की विक थी, और सपोर्ट पे अगर आपको कोई भी हैमर पैटर्न दिखाई दे तो आप श्योर, एंड नेक्स्ट कैंडल कंफर्म करते हो, आप श्योरिटी ले सकते हो उसकी कि वो आपके साथ वर्क करने वाली है, वो काम करेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा सोने पे सुहागा, कि अगर आपको सपोर्ट पे कोई हैमर पैटर्न दिखाई दे जाता है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें भी सेम कि वो पहले से डाउन ट्रेंड है, सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, जो क्राइटेरिया हैं हैमर के वो पैटर्न सारे फुलफिल हो रहे हैं, कि पहले से डाउन ट्रेंड है, कैंडल का जो बिक है वो बॉडी की डबल है, और सपोर्ट पे मिल रही है तो और अच्छी बात है,
तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, एक लॉन्ग पोजीशन में अपनी पोजीशन क्रिएट करने के लिए एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर एडवांस जाते हैं तो हम वॉल्यूम के साथ हैमर को ट्रेड अगर करना जान जाएंगे, सीख जाएंगे, जैसे जैसे हम एडवांस होते चले जाएंगे इसको ना वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वॉल्यूम के साथ देखो यहाँ पे ना एक एक्सॉशन नाम का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मान लो किसी भी स्टॉक में किसी भी कंपनी का स्टॉक है और उसमें अगर एग्जॉशन हो रहा है वॉल्यूम का, मतलब वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, सेलर्स ने सारा पुश मार लिया और बहुत सारे सेलर एकदम बढ़ जाते हैं, तो ऐसा होता है कि वो स्टॉक वहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हुआ, इस एग्जॉस्ट हो चुका है, जितने भी सेलर्स थे वो यहाँ पे आफ्टर अ लॉन्ग डाउन ट्रेंड, काफ़ी डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे आप वॉल्यूम को अगर देखोगे तो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है, वॉल्यूम का काफ़ी अच्छा एग्जॉशन हो चुका है। बहुत से लोग ये देख के ट्राई करते हैं कि यहाँ पे सेलर्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं यहाँ पे, तो मे बी कि सेलर्स अब बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ से सेलर्स और बढ़ेंगे, इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, इतने, बट ऐसा नहीं होता है। ये रिवर्स चलता है कि जहाँ पे वॉल्यूम का स्पाइक होता है वहाँ से रिवर्सल होता है, यानी कि जहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ता दिखाई दे आपको, एकदम से बहुत बड़ा स्पाइक आया है, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम नॉर्मल इतना चल रहा था, ठीक है, यहाँ तक ये एवरेज वॉल्यूम था, बट यहाँ पे वॉल्यूम का एकदम से स्पाइक हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम का स्पाइक हुआ, एंड देन जो हमारा स्टॉक था वो काफ़ी अच्छा, मतलब जो वहीं से रिवर्स होना, ये साइकोलॉजी होती है वॉल्यूम के साथ ट्रेड करने की, कि अगर वॉल्यूम कहीं पे स्पाइक होता है तो मे भी चांसेस होते हैं कि स्टॉक वहाँ से रिवर्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि अगर आपको वॉल्यूम के साथ, इस एग्जांपल में मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा समझ में आ जाए, ये देखो यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना था और ये वही वाला है हैमर जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ये वॉल्यूम बढ़ने के साथ वो हैमर का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हैमर के साथ हैमर बन रहा है और वहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है तो रिवर्सल के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर हम एडवांस लेवल ट्रेड करते हैं तो हम ये चीज़ें बहुत नोटिस करते हैं, सपोर्ट को हमने नोटिस किया, ऐसे ही हम वॉल्यूम स्पाइक को भी नोटिस कर रहे हैं और एक हमें अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड मिल जाती है। हैमर जो सिंपलेस्ट जो पैटर्न है, सबसे सिंपल पैटर्न है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस फाइंड करना है, उस पर थोड़े दिन ट्रेड करना है, जब आप ट्रेड करना सीख जाओगे आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें कैसे काम करता है। एक दो बार काम नहीं भी करेगा, दो चार बार काम दे, आपको बस रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब बहुत हो गया, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चार्ट्स पे देख लेते हैं, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया आज, हमें फाइंड करना कैसे वो देख लेते हैं। मैंने बताया था कल भी, इंडिकेटर्स में जाके हैमर टाइप कर देना, हमको जहाँ भी हैमर मिलेगी फाइंड कर लेंगे, सिंपलेस्ट। वैसे कौन ढूंढेगा इसको घंटा भर। ठीक है, हैमर सर्च, यहाँ पे हैमर इंडिकेटर्स में टाइप किए एंड हैमर हमको मिल जाएगा, जहाँ भी हैमर फॉर्म हुआ होगा, जहाँ कहीं भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक में, वहाँ पे हमें दिखाई देगा। एक्चुअली डॉगी कॉइन के पास तो डाटा ही कम होगा शायद। हम्म। जैसे कि अब मैं देखो तुम्हें बताता हैमर कैसे काम नहीं करता। देखो यहाँ पे सब चीज़ थी बट हैमर डिड नॉट वर्क। मैं सिर्फ अच्छा ही नहीं बता रहा हूँ, इसकी कमी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे सपोर्ट भी है, पैटर्न्स देखो साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं, ज़रूरी नहीं 100% कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसा ऐसा नहीं, कुछ भी गारंटेड नहीं है, सब कुछ काम करता है, कुछ नहीं भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हैमर के क्राइटेरिया देख लेते हैं, एक मिनट को बस। डाउन ट्रेंड हमको यहाँ से यहाँ तक मिल गया, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ हो गई, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड मिल गया और यहाँ पे हमको एक आइडियल हैमर दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल जो एच से डिनोट हो रही है, वो एक आइडियल हैमर है। अगर हम देखें जैसे कि हमने रूल्स बताया था कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, जो इसके शैडो का साइज है वो बॉडी के डबल होना चाहिए, वो भी है, ठीक है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। थर्ड वन सपोर्ट भी है यहाँ पे हमें सपोर्ट भी मिल गया, ये वाला जो हमारा सपोर्ट भी है, बट हैमर। और थर्ड वन जो सेकंड थर्ड क्राइटेरिया है कि नेक्स्ट कैंडल, यानी कि जो नेक्स्ट फॉलोइंग कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है उससे फॉलो वो मिलना चाहिए, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए कि इस कैंडल ने इसको कंफर्म करा है कि ये हैमर है। ठीक है, सब कुछ हुआ है बट ये वर्क नहीं करी। ठीक है, अब क्यों नहीं वर्क करी, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, सेंटिमेंट्स कुछ ऐसे होंगे जो काम, न्यूज़ कोई ऐसा न्यूज़ फ्लो की वजह से शायद काम ना की हो,
सप्लाई डिमांड की वजह से कुछ न्यूज़ फ्लो की या सप्लाई डिमांड की वजह से कुछ काम ना करा हो, सेंटिमेंट्स रहे होंगे। वैसे भी क्रिप्टो है तो यहाँ पे कुछ काम नहीं करता ढंग से। हम कोई अच्छा स्टॉक देख लेते हैं अपना, यहाँ पे सब बना बनाया चलता है। टोरेंट देख लेते हैं, टोरेंट फार्मा। यहाँ पे ट्राई करते हैं फाइंड करने की हैमर पैटर्न। अगर हैमर यहाँ पे ये हैमर, बट ये अपसाइड में हैमर बना है तो मे भी शायद, चलो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक आइडियल हैमर भी है और डाउन ट्रेंड भी मिल रहा है हमको, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम टोरेंट फार्मा को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम हैमर को ट्रेड कर रहे हैं, हैमर देख रहे हैं, हैमर समझ रहे हैं हैमर कैसी होती है। तो यहाँ पे हमको एक आइडियल हैमर दिखाई दी है, ये वाला जो है। ये मैंने पहले से नहीं करा, मेरे को तो बस अभी मैंने तो रैंडमली चूज़ कर लिया। वो तो मैंने पैटर्न बनाया था इसलिए यहाँ पे सपोर्ट बनाए हुए हैं, यहाँ पे ऐसे मिल गया, ये कोई लेन देन नहीं इससे। ठीक है, अब ये हैमर यहाँ पे एक आइडियल हैमर है, ये भी है एंड देन ये भी है। हम दोनों को देखते हैं। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ठीक अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें जो साइडों का साइज़ है वो बॉडी के साइज से डबल ही नहीं ट्रिपल भी है। एक डाउन ट्रेंड चाहिए, ठीक है, डाउन ट्रेंड है, क्राइटेरिया फुलफिल। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हमको यहाँ पे मिला है। ओके, थर्ड वन, फॉलो अप मिलना चाहिए, फॉलो अप भी मिला है। ठीक है, अब ये काम करते नहीं करते वो हम जरा आगे चल के देख लेते हैं। ठीक है, इसने अच्छे से काम किया है। अगर हम यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ लो पे, तो हम देख सकते हैं कि अच्छे से काम किया है। ऐसे जाके ये अच्छा ऑलमोस्ट 1560 से 1700 तक का इसने एक अच्छा मूव दिया है, यानी कि 200 रुपये तक का मूव इसने अच्छा सा हमको दिया है। तो हैमर वर्क करे यहाँ पे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें, बट यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई करा है हैमर, बस इस कैंड में दो ही हैमर है। कोई दूसरा स्टॉक उठा लेते हैं रैंडम सा, ब्रिगेड। यहाँ पे ट्राई करते हैं हैमर को फाइंड करने की। हैमर, इसमें कोई हैमर नहीं बनी है डेली चार्ट पे, ये बनी है दो हैमर, पर डाउन ट्रेंड नहीं होने वजह से तो अच्छे से काम करेंगे नहीं आई थिंक। ये स्टॉक का कंसोलिडेटिंग फेज है और ये हैमर सही से बनी भी नहीं है, बट इसने काउंट किया है एज अ हैमर, मशीन की तरह सर्च करके दे दिया है। देखते हैं, ये ऑलमोस्ट है तो हैमर ही, पर डाउन ट्रेंड नहीं है यहाँ पे उतना, कंसोलिडेटिंग फेज है, देखो ना, कंसोलिडेटिंग में डाउन, ये अपसाइड अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन ऐसे हो रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करती भी है नहीं भी करती है, बस आपको देखना है कौन सा स्टॉक आप चूज कर रहे हो, उसमें वॉल्यूम है या नहीं है वो सब आपको देखना है। दिस इज एन हैमर, मैं बस बता रहा हूँ आपको हैमर काम कर रहे नहीं कर रहे, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो बहुत अच्छा काम करी है ये, क्योंकि हम रिस्क रिवॉर्ड ऐसा नहीं इन्वेस्ट, अगर हम ट्रेडिंग करते हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में तो बहुत अच्छा काम किया। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें 126 पे अगर हमने बाय किया होता, 127 पे बाय करा होता, तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 147 144 तक गया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड हम 126 पे बाय करते 127 पे, एंड हमारा स्टॉप लॉस रहता ऑलमोस्ट 123 पे। ठीक है, जस्ट 4 पॉइंट ऐसा हमारा सिर्फ 4 पॉइंट का रिस्क था और हमको 20 पॉइंट का टारगेट मिला है। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिली है और ये वर्क भी करी है, बट लॉन्ग टर्म में नहीं काम करी है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के पर्पज से काम करी है, इन्वेस्टिंग के पर्पज से अगर कोई बंदा इसको इन्वेस्ट करता तो वो उसका ऐसा चला जाता है, क्योंकि देख उसके बाद हम देख सकते हैं एक अच्छा अप ट्रेंड होने के बाद ये स्टॉक में, बाद में उसके बाद ये डाउन ट्रेंड आया और ऐसे चला जाएगा। बट ट्रेडिंग के पर्पज से बहुत अच्छे से काम किया है हमारे ने। ठीक है, दूसरा स्टॉक आई वी इंडिया बुल्स देख लेते हैं, इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं एक हैमर को। ये हैमर यहाँ पे तो वैसे ही काम नहीं करेगी क्योंकि ये अप ट्रेंड में बनी है। नो 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 नो, इसमें है ही नहीं।
टेस्ला में देखते हैं। नथिंग, ओनली वन हैमर विच इज इन नॉट इन डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड में नहीं बनी है, देखो क्यों नहीं डाउन ट्रेंड, ये क्यों नहीं है, देखो ये अभी तक उसी फेज में, ये पुल बैक है ना कि डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होता है ऐसे, कोई स्टॉक ऊपर चल रहा था, ये ऐसे ऐसे करके तब डाउन ट्रेंड था, ये तो इस स्टॉक का पुल बैक है। ठीक है, तो वो वर्क भी नहीं करने वाली है अच्छे से। टीवीएस मोटर्स में देखते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक हैमर हमको दिखाई दे रही है, ये बनी है हैमर, काफ़ी अच्छी हैमर बनी है, और रिस्क रिवॉर्ड वाली इसमें एक अच्छा टारगेट मिला है हमको। इन्वेस्टिंग के पर्पज से और ट्रेडिंग के पर्पज दोनों से रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड मिली है इसमें। अगर हमारा 2 रुपये का एसएल जा रहा है, 607.80 पे हमें बाय करना है, ऑलमोस्ट 608 पे करते हैं, और एसएल हमारा 600 पे रहता है, तो 8 पॉइंट का रिस्क लेने के बाद हमको 70 ऑलमोस्ट 60 पॉइंट तक का टारगेट मिला। अगर हम यहाँ पे भी एग्जिट करते हैं यहाँ पे, तो हमको 50 पॉइंट का टारगेट मिला है इसमें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड हम हैमर से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया हैमर क्या होता है। थोड़ा सर्च करोगे, ढूंढोगे ना इसको, चार्टों पे ढूंढोगे तो अच्छे से समझ में आएगा हैमर काम करती कैसे। ओके मनीष भाई, चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।